गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले आपको आधा अर्थ समझाया गया था। तो यहाँ तक आपको बताया था कि चिता को जलता हुआ देख करके बहुत आश्चर्य से कहता है कि वैद्य कि न मैं इसको मारने के लिए गया और न मेरा भाई यमराज गया, फिर ये किसके हाथ की कला है। तो सभी हंसते हैं। उसके बाद आगे तुंदिलह कहता है। तुंदिलह तुंदस्य ऊपरी, तुंदिलह का अर्थ है पेटू, जिसकी बहुत बड़ी तोंद हो। तो अपनी तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन, अपनी तोंद के ऊपर हाथ फेरते हुए कहता है तुंदिलो अहम भो। भो का मतलब अरे, तुंदिलो अहम मैं पेटू हूँ, मैं बहुत बड़े तोंद वाला हूँ, अर्थात मैं पेटू हूँ। मम अपि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरा भी यह काव्य सुनो। मम अपि मतलब मेरा भी, इदम यह काव्यम कविता, श्रूयताम सुनो, मेरी भी यह कविता सुनो। जीवने धार्यताम च, और जीवन में धारण करो। मेरी यह कविता सुनो और इसको अपने जीवन में अपनाओ। परान्न प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु। परान्न प्राप्य दुर्बुद्धे, तो पहली लाइन है परान्न का मतलब होता है दूसरे का अन्न, दूसरे से प्राप्त भोजन। प्राप्य का मतलब होता है प्राप्त। दुर्बुद्धे तो हे दुर्बुद्धि, अर्थात हे बुरी बुद्धि वाले, दूसरे से भोजन प्राप्त होने पर माँ शरीरे दयाम करो, अपने शरीर पर दया मत करो। कहते हैं कि जब दूसरा भोजन के लिए कहता है, दूसरा जब तुम्हें आमंत्रित करता है, तो उस समय पर अपने शरीर पर दया मत करो। ये मत कहो कि मेरे को पचता नहीं है, या मैं खाता नहीं हूँ, या मैं इस तरह से अपने शरीर पर दया मत करो, अर्थात उस भोजन पर टूट पड़ो। कहने का तात्पर्य यह है कि दूसरों से जब भोजन प्राप्त होता है तो उस भोजन को बहुत चाव से खाओ और खूब जम के खाओ। परान्न दुर्लभम, दूसरे का भोजन बहुत मुश्किल से मिलता है। दुर्लभम का मतलब होता है बहुत मुश्किल से प्राप्त होना। लोके अर्थात इस संसार में, परान्न अर्थात दूसरे का अनाज, दूसरे का अन्न बहुत मुश्किल से, बहुत कठिनाई से मिलता है। शरीराणी पुनः पुनः, शरीर तो बार बार मिल जाते हैं। तो शरीर पर इतनी दया मत करो, दूसरों का भोजन ग्रहण करो और जम के ग्रहण करो, उसको पूरी तरह से उसका आनंद लो। दूसरे का भोजन तो बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन इस संसार में शरीर जरूर बार बार मिल जाता है। तो शरीर तो बार बार मिलता है, इसलिए शरीर पर दया मत करो, भोजन को बहुत आनंद से ग्रहण करो। सर्वे पुनः अट्टाहासम कुर्वन्ति, सभी फिर से, अट्टाहास का मतलब होता है बहुत जोर जोर से हंसना, ठहाके लगाकर हंसना। तो सभी फिर से बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो इस तरह से तोंदू ने, पेटू ने क्या कहा कि दूसरे का भोजन मिलने पर अपने शरीर पर दया मत करो, उस भोजन पर टूट पड़ो। दूसरे का भोजन तो बहुत मुश्किल से मिलता है, जबकि शरीर बार बार मिल जाता है। तो इसके बाद चार्वाकः, चार्वाक नामक कवि कहता है आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीर का पोषण तो हर तरह से उचित ही है। पोषण का मतलब होता है शरीर की का पालन पोषण करना, शरीर को भोजन देना, ये तो हर तरह से उचित ही है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिक पदार्थ एवं भोक्तव्य, यदि तुम्हारे पास धन नहीं है तो तब कर्ज लेकर के भी, ऋणम कृत्वा अपि का मतलब है कर्ज लेकर के भी, उधार लेकर के भी पौष्टिक पदार्थ था, बहुत जो शरीर के लिए लाभदायक पदार्थ हैं, खाने की चीज़ें हैं, उनका भोग करो। एवं भोक्तव्यम अर्थात उनका भोग करो। तो क्या कहते हैं कि हाँ हाँ, शरीर का पोषण करना तो सर्वथा उचित है, अर्थात हर तरह से ठीक है। और यदि धन नहीं है तो दूसरों से ऋण लेकर, दूसरों से कर्ज लेकर, दूसरों से उधार लेकर के भी आप अच्छी अच्छी खाने की चीज़ों का प्रयोग करो, अर्थात अच्छी अच्छी खाने की चीज़ों को लेकर आओ। तथा कथयति चारुत, इसी पर वो आगे कहता है यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत। तो जब तक जी रहे हो, सुखम जीवेत मतलब यावत जीवेत, जब तक जीते हो, जीवित हो, सुखम जीवेत सुखपूर्वक जियो, ऋणम कृत्वा अर्थात कर्ज लेकर, घृतम पीबेत घी पियो। क्या कहता है कि जब तक जी रहे हो बहुत सुख से जियो, कर्ज लो, उधार लो और घी पियो।
श्रोतारः, इतने में सुनने वाले कहते हैं, तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तो ऋण का प्रत्यर्पण मतलब ऋणस्य मतलब कर्ज का, प्रत्यर्पण मतलब वापस लौटाना, कथम कैसे, तो तब ऋण को हम वापस उधार वापस कैसे लौटाएंगे, पूछते हैं सभी सुनने वाले। तो चार्वाक कहता है, श्रूयताम मम अवशिष्ट काव्यम, सुन लो मेरा बचा हुआ काव्य भी सुन लो, कविता भी सुन लो। श्रूयता मतलब सुनो, मम मेरा बचा हुआ काव्य अर्थात बची हुई कविता भी सुन लो। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा, क्या कहते हैं कि घी पियो, श्रम कृत्वा मेहनत करो, और ऋणम प्रत्यर्पित जना, और कर्ज का सबका कर्ज चुकाओ। क्या कहते हैं, घृतम पीत्वा, घृतम पीत्वा मतलब घी पीकर, श्रमम कृत्वा मेहनत कर कर, ऋणम प्रत्यर्पित जना लोगों का उधार चुकाओ, लोगों का ऋण वापस करो। तो घी पीकर मेहनत करके सभी लोगों का ऋण वापस लौटाओ, सभी लोगों का कर्ज लौटाओ। तो इस तरह से कहता है। इसके बाद देखो, काव्य पाठ श्रवणेन, तो इस तरह से ये कविता पाठ सुन करके उत्प्रेरित, एक बहुत प्रेरित होकर, इस कविता पाठ को सुनकर एक बालक बहुत प्रेरित हो गया। प्रेरित एको बालको अपि, एक बालक भी आशु कविताम रचयति, आशु कविता मतलब उसी क्षण कविता की रचना करता है, मतलब इंस्टेंट वहीं पर उसने भी एक कविता की रचना की। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एक बालको अपि आशु कविताम रचयति, काव्य पाठ सुन करके प्रेरित होकर, काव्य पाठ से प्रेरित होकर एक बालक ने भी वहीं पर एक छोटी सी कविता की रचना की। हास्यपूर्वकम च श्रावयति, और हंसते हुए सुनाता है, थोड़ा हंसता भी है और हंसते हुए सुनाता है। क्या कहता है बालक, श्रूयताम श्रूयताम भो, सुनो सुनो, अरे सुनो, ममापि काव्यम, मेरी भी कविता सुनो। गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्यलोलुपम, कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम। क्या कहता है, गजाधरम कवि, गजाधर कवि को, और तुंदिल भोजलोलुप्यम, और भोजन के लालची, भोजन के लोभी तोंदू को, तुंदिल को, कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम, कालांतक तथा वैद्य और चार्वाक को, नमाम्य हम, मेरा नमस्कार है। क्या कहता है, गजाधर कवि को, तुंदिल भोजन के लालची तुंदिल को, कालांतक को, वैद्य और चार्वाक को मेरा नमस्कार है। काव्यम श्रयित्वा हा हा हा, काव्य सुनाकर, अपनी कविता सुनाकर हा हा इस प्रकार से हंसता है। हा 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 कृत इति कृत्वा हसति, ऐसा करके हंसता है। अन्ये चा अपि हसन्ति, और भी हंसते हैं। अन्य मतलब और लोग भी, चा अपि मतलब भी हंसते हैं, अन्य लोग भी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, और सभी घर को जाते हैं। तो इस प्रकार से बालक कहता है, सुनो सुनो मेरी भी कविता सुनो। गजाधर कवि, भोजन के लालची तुंदिल, कालांतक, वैद्य और चार्वाक को मेरा नमस्कार है। और यह कविता सुनाकर हा हा करके हंसता है, और बाकी लोग भी हंसते हैं, और सभी घर को जाते हैं। थैंक यू।